जिसने हमको एक और बार प्रभु की उपस्थिति में आने के लिए अनुग्रह दिया है, मैं उसका धन्यवाद करता हूँ। इसमें जुड़े सभी भाइयों को, बहनों को, बच्चों को, परिवारों को परमेश्वर स्वर्गीय आशीषों से भरपूर कर दे। परमेश्वर सबकी सहायता करे ताकि हम सब परमेश्वर की महिमा के लिए अपना जीवन व्यापन कर सके। प्रभु यीशु मसीह का दूसरे आगमन बहुत निकट है और इसलिए बड़े भय और भक्ति के साथ हमें अपना श्रेष्ठ जीवन व्यतीत करना है। उसके लिए परमेश्वर के अनुग्रह की आवश्यकता है, पवित्र आत्मा की सहायता की आवश्यकता है, परमेश्वर के अद्वितीय वचन की आवश्यकता है। प्रभु हमारी मदद करे। आज के हमारे अध्ययन हम इब्राहिम के बारे में सीखेंगे। पिछले दिनों में इब्राहिम के बारे में कुछ बातें हमें सीखने का परमेश्वर ने अनुग्रह दिया और आगे हम इब्राहिम के बारे में कुछ बातें और आज विचार करेंगे। इब्राहिम के बारे में जो बातें हमने सीखी है उसको जल्दी से आपको याद दिला के मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ। पहली बात, इब्राहिम के बारे में हमने सीखा था परमेश्वर के वचन के मुताबिक कार्य करने वाला था इब्राहिम। हम हनोक के बारे में और नूह के बारे में भी इसी प्रकार पढ़ते हैं। जो कुछ परमेश्वर करते थे उसी प्रकार वे भी अपना कार्य करते थे और उनका जीवन बहुत ही सफलता का जीवन रहा है। और फिर दूसरी बात है, परमेश्वर जो है आशीष देने वाला परमेश्वर है और इब्राहिम आशीष का एक मूल था और परमेश्वर ने आशीष दिया उनको और एक आशीष का माध्यम भी ठहरा। इब्राहिम एक आशीष का माध्यम ठहरा, उसके बारे में हमने विचार किया था। और तीसरी बात है, इब्राहिम परमेश्वर का सच्चा आराधक रहा। परमेश्वर की आराधना वो जहाँ कहीं जाते थे वो बराबर करते रहे और वेदी इब्राहिम के जीवन में हम देख सकते हैं और वेदी बनाते थे और परमेश्वर की आराधना करते थे। इस प्रकार इब्राहिम परमेश्वर के सच्चे आराधक के रूप में हम देख सकते हैं। और परमेश्वर के लिए इब्राहिम वेदी बनाते थे, परमेश्वर के लिए इब्राहिम वेदी बनाते थे, लेकिन अपने लिए प्रभु इब्राहिम तंबू बनाते थे। तंबू में रहकर परमेश्वर की महिमा करते थे। छोटे पैमाने में इब्राहिम ने अपने जीवन का आरंभ किया है। हम समझ सकते हैं कि वो हमेशा तंबू में रहते थे। पक्के मकान में कभी इब्राहिम नहीं रहा, तंबू में ही रहता था। और इब्राहिम बोलता था, मैं एक पाहुन हूँ और परदेशी हूँ। और इस दुनिया में पाहुन और परदेशी होकर इब्राहिम ने जीवन व्यतीत किया। और इब्राहिम के तंबू देखकर ही कोई भी समझ सकता था कि एक पाहुन और परदेशी है। हमारे जीवन में भी हम इस बात पर ध्यान दें, हमारे जीवन के चर्या के द्वारा, जीवन के जो चरित्र के द्वारा लोग समझने पाए कि हम भी पाहुन और परदेशी हैं, स्थायी रहने वाले नहीं हैं, ये लोग समझने पाए। तो पाहुन और परदेशी के रूप में रहा, तंबू में रहा करता था। और पांचवी बात हमने सीखा था, इब्राहिम प्रार्थना किया करता था। परमेश्वर से बराबर प्रार्थना करने वाला एक भक्त था इब्राहिम, उसके बारे में भी हमने विचार किया था। और पिछले हफ्ते हमने विचार किया था इब्राहिम कभी भी धन पर भरोसा नहीं रखता था। दो प्रकार के धनवानों के बारे में हमने पिछले हफ्ते इस संदर्भ में विचार किया था। एक जो है परमेश्वर पर भरोसा रखने वाला धनवान, दूसरा है धन पर भरोसा रखने वाला धनवान। दो प्रकार के धनवानों को हम इस प्रकार
इस पृथ्वी पर देख सकते हैं। इब्राहिम जो है परमेश्वर पर पूरा पूरा भरोसा रखने वाला धनवान था, बहुत बड़ा धनी था इब्राहिम लेकिन इब्राहिम ने कभी भी धन पर भरोसा नहीं रखा, और उसके बारे में हमने पिछले हफ्ते विस्तार रूप से विचार किया था। आज हम अपने अध्ययन में आगे जाएंगे। उत्पत्ति की पुस्तक 13वें अध्याय में हम जाएंगे और 13वें अध्याय के 5 से हम पढ़ेंगे। 5 से 8 तक के पदों को अभी शुरुआत में हम पढ़ेंगे। उत्पत्ति की पुस्तक अध्याय 13 5 से 8 तक। और लूत के पास भी, जो अब्राहम के साथ चलता था, भेड़ बकरी, गाय बैल और तंबू थे। सो उस देश में उन दोनों की समाई ना हो सकी कि वे इकट्ठे रहे, क्योंकि उनके पास बहुत धन था, इसलिए वे इकट्ठे ना रह सके। सो अब्राहम और लूत की भेड़ बकरी और गाय बैल के चरवाहों के बीच में झगड़ा हुआ। और उस समय कनानी और परिज्जी लोग उस देश में रहते थे। तब अब्राहम लूत से कहने लगा, मेरे और तेरे बीच और मेरे और तेरे चरवाहों के बीच में झगड़ा न होने पाए, क्योंकि हम लोग भाई बंधु हैं। धन्यवाद भाई। प्रेमी पिता, इस धन्य वचन के लिए हम धन्यवाद देते हैं। प्रभु, इसको समझने के लिए हमारी बुद्धि को खोलिए, हमारी कमियों को आप जानते हैं। परमेश्वर पिता, हम निर्बल प्राणी है, अज्ञानी है और नादान है। हमें आपकी सहायता की आवश्यकता है। पवित्र आत्मा की सहायता दीजिए, अनुग्रह हमें प्रदान कीजिए। इसमें जुड़े सभी भाइयों को, बहनों को, बच्चों को स्वर्गीय आशीषों से भरपूर कीजिए, ताकि वे सब परमेश्वर की बड़ी महिमा के लिए अपना जीवन व्यापन करने वाले बन सके। प्रार्थना उद्धार करते यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। यहाँ हमने देखा कि इब्राहिम धनी था, साथ साथ लूत के बारे में भी हम पढ़ते हैं। लूत भी एक धनी व्यक्ति था। लूत के पास भी, जो अब्राम के साथ साथ चलता था, भेड़ बकरी, गाय बैल और तंबू थे, तो वो भी एक धनवान व्यक्ति बन गया। इब्राहिम के साथ रहने से लूत को भी आशीष मिली, लेकिन लूत के बारे में हम पढ़ सकते, समझ सकते हैं। लूत जो है धन पर भरोसा रखने वाला एक धनवान था। इब्राहिम परमेश्वर पर भरोसा रखने वाला धनवान था। लूत धन पर भरोसा रखने वाला एक धनवान था। तो इस प्रकार हम दोनों के बारे में विचार कर सकते हैं। आज हम इब्राहिम के बारे में 7वीं बातें सीखेंगे। क्या है? शांति चाहने वाला एक व्यक्ति था इब्राहिम। इब्राहिम शांति चाहता था, शांति के साथ, मेल के साथ अपना जीवन व्यतीत करना इब्राहिम चाहता था। क्या ही धन्य बात है प्रिय भाइयों और बहनों। हम प्रभु यीशु मसीह की पहाड़ी उपदेश में इसके संबंध में पढ़ते हैं। मत्ती समाचार 5वें अध्याय का 9वां पद, 5 का 9। प्रभु यीशु मसीह ने अपनी शिक्षा के दौरान शिष्यों को समझाया। धन्य मत्ती है वे, समाचार धन्य है वे जो मेल करवाने वाले हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलवाएंगे। ठीक है, धन्यवाद। धन्य है वे जो मेल करवाने वाले हैं। इंग्लिश में पीस मेकर्स, शांति को कायम करने वाले लोग हैं, शांति की स्थापना करने वाले लोग, या शांति को बनाने वाले लोग। मेल करवाने वाले, ऐसा हिंदी में हम पढ़ते हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे।
एक परमेश्वर का पुत्र या उद्धार पाया हुआ एक व्यक्ति की पहचान है। क्या है उनकी पहचान? शांति या मेल करवाने वाले हैं, गड़बड़ी डालने वाले नहीं है, झगड़ा करने वाले नहीं है, शांति को बनाने वाले या शांति को स्थापित करने वाले, उसकी स्थापना करने वाले लोग हैं। तो हम परमेश्वर के पुत्र है, कैसे समझ में आएगा लोगों को? यदि हम झगड़ा करेंगे तो लोग क्या समझेंगे? ये शांत परमेश्वर की संतान नहीं है, परमेश्वर का पुत्र नहीं है। तो इब्राहिम को देखो, इब्राहिम के जीवन में हम उस बात को देखते हैं। अच्छा, शांति को बनाए रखना एक कठिन बात है, परिश्रम की आवश्यकता है। देखो एक पद रोमियो की पत्री से हम पढ़ेंगे, रोमियो की पत्री 12 का 18। रोमियो की पत्री 12वें अध्याय का 18वें पद में क्या लिखा है? शांति कायम करने के लिए क्या करना है? रोमियो 12 का 18। जहां तक हो सके तुम अपने भरसक सब मनुष्यों के साथ मेल मिलाप रखो। अच्छा, जहां तक हो सके तुम अपने भरसक सब मनुष्यों के साथ मेल मिलाप रखो। विशेष ध्यान देने लायक एक पद है, अपने भरसक सब मनुष्यों के साथ मेल मिलाप रखो। सब मनुष्यों के साथ मतलब विश्वासी हो अविश्वासी हो, हमारे साथ शांति के साथ रहने वाले हो, हमारे साथ रगड़ने झगड़ने वाले लोग हो, उनके साथ भी हमें मेल मिलाप रखना चाहिए। तो यहाँ पर दूसरा एक शब्द भरसक, भरसक मतलब जितना हो सके उतना, जितना हो सके उतना सब मनुष्यों के साथ मेल मिलाप रखो। यहाँ पर दूसरे का प्रयोग है जहां तक हो सके, जहां तक हो सके मतलब कितने सीमा तक हम उस बात को कर सकते हैं उतना। तो इसका तात्पर्य क्या है? बड़े मेहनत की जरूरत है, बड़े परिश्रम की जरूरत है, तब जाके हम दूसरों के साथ मेल मिलाप रख सकेंगे, उसकी बहुत आवश्यकता है। तो यहाँ पर लिखा है जहां तक हो सके तुम अपने भरसक सब मनुष्यों के साथ मेल मिलाप रखो। प्रियो, इस पद को जब पढ़ रहा था मेरे मन में विचार आया है, परमेश्वर के वचन में और किसी बात के लिए ऐसा नहीं बताया गया है, यहाँ कहीं भी नहीं लिखा है जहां तक हो सके तुम पवित्र बनो, जहां तक हो सके तुम पवित्र बनो, ऐसा लिखा नहीं। जहां तक हो सके एक दूसरे से प्रेम रखो, नहीं, वहां पर भी ऐसा लिखा है। लेकिन शांति को बनाए रखने के लिए या मेल मिलाप के साथ रहने के लिए प्रभु का वचन बताता है कि जहां तक हो सके बरसक, बरसक सब मनुष्यों के साथ मेल मिलाप रखो। कुछ लोगों के साथ मेल मिलाप रखना मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, कठोर दिल के लोग होते हैं, उनके साथ मेल मिलाप रखना बहुत कठिन बात होती है। लेकिन परमेश्वर का वचन कहते हैं जहां तक हो सके भरसक मेल मिलाप रखने का प्रयत्न करो या मेल मिलाप रखो, ऐसा वचन में बताया गया है। तो उसके लिए हमें बहुत ही समर्पण की आवश्यकता है। हमारे प्रभु यीशु मसीह को देखो, प्रभु यीशु मसीह जो है सभी लोगों के साथ मेल मिलाप रखने वाला था, कभी भी लड़ने वाला रगड़ने वाला व्यक्ति नहीं था। एक पद विशेष मेरे ध्यान में आया था, वो मत्ती समाचार में है, मत्ती समाचार 12वें अध्याय के 19वें पद में लिखा गया है यीशु मसीह के बारे में। वहां पर क्या लिखा है? वह ना मत्ती, झगड़ा करेगा और ना धूम मचाएगा और ना बाजारों में कोई उसका शब्द सुनेगा। हाँ, यीशु मसीह
जो यहोवा का सेवक है या यहोवा का दास है, उसके बारे में हम पढ़ते हैं कि वो झगड़ा नहीं करेगा, ना झगड़ा करेगा, ना धूम मचाएगा, ना बाजार में कोई उसका शब्द सुनेगा, कभी झगड़ा नहीं करेगा। बालक यीशु कभी नहीं लड़ा, ऐसा हम गाना गाते हैं। यीशु प्यारा है, वो व्यक्ति कभी किसी से लड़ाई नहीं लड़ी है। उनसे लड़ने वालों से भी यीशु मसीह ने कभी लड़ाई नहीं लड़ी। तो हम क्या देखते हैं, यीशु मसीह झगड़ा करने वाला व्यक्ति नहीं है। हमें भी किसी से भी झगड़ा नहीं करना चाहिए। हो सकता है कि आपके साथ कोई झगड़ा करे, हो सकता है कि विश्वासी नाम में विश्वासी है, ऐसे लोग भी आपके साथ लड़ाई लड़ सकते हैं, झगड़ा कर सकते हैं, आपके बारे में गलत आरोपण दे सकते हैं, आपके बारे में भला बुरा कह सकते हैं। तो भी आपको कभी झगड़ने की जरूरत नहीं है, झगड़ना नहीं चाहिए। यीशु मसीह कभी किसी से लड़ने वाला नहीं था, झगड़ने वाला नहीं था, इसलिए हमें भी किसी से झगड़ा करने की जरूरत नहीं है। हम फिर वापस आ जाए उत्पत्ति की पुस्तक में, वहां पर हम पढ़ते हैं उसका 6वें पद में, 13 का 6 में, सो उस देश में उन दोनों की समाई न हो सकी कि वे इकट्ठे रहे, क्योंकि उनके पास बहुत धन था, इसलिए वे इकट्ठे न रह सके। जहां धन ज्यादा होता है वहां पर क्या होता है, झगड़ा रगड़ा उत्पन्न हो सकता है। नीति वचन 28 का 25 पढ़ के देख ले। नीति वचन 28 का 25। लालची मनुष्य झगड़ा मचाता है, और जो यहोवा पर भरोसा रखता है वह हष्ट-पुष्ट हो जाता है। हाँ, लालची मनुष्य झगड़ा मचाता है, मतलब धन के कारण क्या होता है, लालच लालच उत्पन्न हो सकता है। हमने पहले विचार किया, इब्राहिम ऐसा धनवान था जो परमेश्वर पर भरोसा रखता था। लूत ऐसा मनुष्य था जो धन पर भरोसा रखता था। जब धन का लालच बढ़ गया, तब क्या हो गया, जो है झगड़ा उत्पन्न हो गया, ऐसा हम पढ़ते हैं। तो लालची मनुष्य झगड़ा मचाता है, जो यहोवा पर भरोसा रखता है वो हृष्ट पुष्ट हो जाता है। यहोवा पर भरोसा रखने वाला कभी जो है लालची नहीं होता है, और कभी वो झगड़ा करने वाला होता है। तो इसलिए यहाँ इब्राहिम का आदर किसी भी कारणवश झगड़ा नहीं करे। भले आपके बारे में कोई भी कुछ भी कहे, आप चिंता मत करिए क्योंकि हम, किसी ने कहा है कि हम किसी के मुंह को बंद नहीं कर सकते। यदि कोई आपके विरुद्ध में सोचता है, उस सोच को आप रोक नहीं सकते, ठीक है। किसी के सोच को आप रोक नहीं सकते, किसी के मुंह को भी आप बंद नहीं कर सकते हैं। सोचने वाले सोचेंगे, बोलने वाला बोलेंगे, लेकिन हमें उसके बारे में चिंतित होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा परमेश्वर सच्चा न्यायी है, सच्चा न्यायी है। जब प्रभु यीशु मसीह के विरुद्ध में लोगों ने जब कुछ कहा, तो यीशु मसीह ने क्या किया, सच्चे न्यायी के हाथों में अपने आप को सौंप दिया। हम उस पद को पढ़ के देख लेते हैं। पत्रस की पत्री में है, पहला पत्रस दूसरे अध्याय में हम पढ़ते हैं, उसका 23वां पद। वह गाली सुनकर गाली नहीं देता था, और दुख उठाकर
किसी को भी धमकी नहीं देता था, पर अपने आप को सच्चे न्यायी के हाथ में सौंपता था। हाँ, कितने अच्छा आदर्श है। गाली सुनकर गाली नहीं देता था। मैं सोचता हूँ यीशु मसीह को कितनी गालियां दी होगी। मैं सोचता हूँ कि लाखों लाखों गालियां दी यीशु मसीह को, लेकिन यीशु मसीह ने उल्टे में एक गाली भी नहीं दी। मान लीजिए एक व्यक्ति को 1000 गाली देते हैं, उल्टे में एक गाली दी तो भी लोग क्या कहें, वो तो एक सज्जन है ना। 1000 गाली सुनने के बावजूद भी उसने एक गाली जो है जवाब में दी है, तो एक सज्जन ही है। नहीं होता तो 1000 गाली सुनकर कौन जवाब नहीं देगा। लेकिन यहाँ एक महान सज्जन को देख लीजिए जो गालियां सुनी, 1 लाख या उसकी कोई गिनती नहीं है, बेपनाह गालियां सुनी। लेकिन यहाँ पर लिखा गाली सुनकर गाली नहीं देता था, कष्ट सहकर किसी को भी धमकी नहीं देता था। फिर क्या करता था, अपने आप को सच्चे न्यायी के हाथ में सौंपता था। हे पिता परमेश्वर, तू ही जानता है ये लोग क्या कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं। आप सच्चे न्यायी है। मैं आपके हाथ में अपने जीवन को समर्पित करता हूँ। इस प्रकार जो है यीशु मसीह अपने आप को सच्चे न्यायी के हाथ में सौंपता था। क्यों सच्चे न्यायी के हाथ में सौंपा? उनको पूरा पूरा भरोसा है। क्या भरोसा है? ये सच्चा न्यायी सच्चा न्याय करेगा, सच्चा न्याय करेगा। आपके विरुद्ध में किसी ने कुछ कहा है या कुछ सोचा है या कुछ किया है, तो आपको समझ में आना चाहिए कि ये सच्चा न्याय जीवित है। वो सब कुछ देख रहा है प्रियो। कौन कौन आपके विरुद्ध में सोच रहा है, कौन कौन आपके विरुद्ध में बोल रहा है, कौन कौन आपके विरुद्ध में कार्य कर रहा है, ये सब वो सच्चे न्याय को मालूम है। शायद दूसरों को मालूम नहीं होगा आपका जीवन का क्या स्थिति है, क्या न्याय है, क्या न्याय है, आप सही है आप गलत है, तो लोगों को नहीं मालूम। लेकिन सच्चे न्यायी को मालूम है, तो वो क्या करेगा? वो सच्चा न्यायी न्याय करेगा। सच्चे न्यायी के हाथ में समर्पित कर रहा है। यीशु मसीह का उदाहरण आज मेरे और आपके सामने है। इब्राहिम के बारे में आप सोचे, इब्राहिम ने ऐसी परिस्थिति में क्या किया? हाँ ठीक है, 7वां पद और 8वां पद में आएंगे हम। उत्पत्ति की पुस्तक 13 का 7-8 में, 13वें अध्याय के 7 और 8 दोनों पदों को हम एक और बार देख ले। सो अब्राम और गाय बैल के चरवाहों में, और उस समय कनानी और परिजी लोग उस देश में रहते थे। तब अब्राम ने उससे कहने लगा, मेरे और तेरे चरवाहों के बीच में झगड़ा न होने पाए, क्योंकि हम लोग भाई बंधु हैं। झगड़ा न हुआ। सही बात है, चरवाहों के बीच में झगड़ा हुआ। लेकिन यहाँ पर इब्राहिम को समझ में आया कि आगे चलकर हमारे बीच में भी लड़ाई होगी। हमारे बीच में भी लड़ाई होने की संभावना है कि यदि चरवाहों के बीच में लड़ाई हुई, आगे चलकर हमारे बीच में भी लड़ाई होगी। तो इसलिए उससे बचने के लिए इब्राहिम जो है पहला कदम रखते हैं। क्या बोल रहे हैं? ये बात है, झगड़ा ना होने पाए। ऐसा क्यों? झगड़ा होने दे,
ऐसा इब्राहिम ने क्यों नहीं सोचा? वहां पर एक बात वहां पर विशेषकर लिखी गई है, उस समय कनानी और परिजी लोग उस देश में रहते थे। सातों पद में वे लोग रहते थे, इसलिए क्या हुआ? वहां पर जो है आपको समझ में आना चाहिए, कनानी और परिजी लोगों के बीच में रहकर लड़ाई झगड़ा करेंगे तो क्या होगा? गवाही नष्ट हो जाएगा। वो लोग देखें, देखो ये लोग चाचा भतीजे है, चाचा भतीजे के बीच में लड़ाई हो रही है, झगड़ा हो रहा है, किसको उससे नुकसान हो जाएगा? इब्राहिम को नुकसान हो जाएगा। लूत को कुछ विशेष नुकसान होने वाला नहीं, क्योंकि लूत को जो है धन से मतलब है, गवाही से कोई मतलब नहीं है। आगे चलकर आप सीखेंगे तो लूत के बारे में आप समझ सकते हैं, गवाही से विशेष कोई मतलब नहीं है। तो इसलिए यदि आप सही है, यदि आप एक अच्छे विश्वासी है, अच्छे विश्वासी होने के नाते आपको इस बात पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है कि आपकी गवाही नष्ट हो जाए, आपकी गवाही में बुरा असर पड़ जाए, ये ऐसा ना हो, इसके लिए आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। इसलिए इब्राहिम बोल रहे, हम रह रहे हैं परिजी और कनानियों के बीच में, और इसलिए ये अच्छी बात नहीं है। उनके बीच में मेरी गवाही यदि नष्ट हो जाती है तो उनके बीच में रहना मेरे लिए मुश्किल है, प्रभु की महिमा नहीं होगी। इसलिए विशेष ध्यान दे कि यदि आप सही और न्याय का काम करने वाला भाई है, बहन है, आपको विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। तो क्या बोल रहे 8वें पद में? तब अब्राम लूत से कहने लगा, मेरे और तेरे बीच और मेरे और तेरे चरवाहों के बीच में झगड़ा ना होने पाए। हमारे बीच में बिल्कुल भी झगड़ा नहीं होना चाहिए। अभी चरवाहों के बीच में हो रहा है, तो मैं उस बात को यही खत्म करना चाहता हूँ। हमारे बीच में लड़ाई नहीं हो, चरवाहों के बीच में लड़ाई हुई है, ये अच्छी बात नहीं है, और मैं चाहता हूं कि ये बात जो है यही समाप्त कर लें। तो बोल रहे हैं कि हम लोग भाई बंधु है, हम लोग भाई बंधु है। कितने अच्छे शब्दों का यहाँ इस्तेमाल करते हैं। हम भाई भाई है प्रिय लोग, हम लोग पराये लोग नहीं हैं, भाई भाई है। हमारे बीच में झगड़ा नहीं होना चाहिए। आप अपने कलीसिया के बारे में सोचिए, आपके कलीसिया में झगड़ा नहीं होना चाहिए। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आपके कलीसिया में झगड़ा है, लेकिन उनके और लोग के बीच में लड़ाई हुई नहीं है, लेकिन लड़ाई होने के पहले उसके लिए क्या कदम रखना चाहिए? हाँ, इब्राहिम बुद्धिमत्ता के साथ अभी व्यवहार कर रहे हैं। ठीक उसी प्रकार आपकी कलीसिया में भी कभी झगड़ा उत्पन्न ना हो, लड़ाई कभी उत्पन्न ना हो, उसके लिए आपको विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। आपके घर के अंदर भी झगड़ा उत्पन्न ना हो, ध्यान से। तो ये जो इब्राहिम के जीवन से हम जो सीख रहे हैं, हम भी अपने जीवन में क्रियान्वित करें, अपने जीवन में हम उतारे, इसको हमें सीखने की आवश्यकता है। ऐसी कोई स्थिति उत्पन्न हो रही है या होने की संभावना है, आपको लग रहा है, तो आप एडवांस में समय के रहते हुए इस बात पर आप सही कदम रखें। जहां पर बोलना है वहां बोलिए, जहां पर करना है वहां करिए, ये बात जरूरी है। हम लोग भाई बंधु है, हमारे बीच में ऐसा रिश्ता है, और लहू का रिश्ता है, साथ साथ जो है एक विश्वासी होने के नाते इब्राहिम बोल रहे हैं कि हमारे बीच में उससे बढ़कर एक रिश्ता है, लहू का रिश्ता, उससे बढ़कर एक आत्मिक रिश्ता भी है। इसलिए बीच में लड़ाई होना एक
अच्छी बात नहीं है। तो शांति प्रिय व्यक्ति था कौन? इब्राहिम। इब्राहिम शांति चाहने वाला व्यक्ति था, शांति प्रिय व्यक्ति था, इसलिए इब्राहिम बोल रहे हैं। और अगली बात आप देख लीजिए, 13 का 9 पढ़ के सुनाइए। 13 का 9 में क्या लिखा है? 13 का 9। क्या सारा देश तेरे सामने नहीं? उत्पत्ति 13 का 9। हाँ। सो मुझसे अलग हो। यदि तू बाईं ओर जाए तो मैं दाहिनी ओर जाऊंगा, और यदि तू दाहिनी ओर जाए तो मैं बाईं ओर जाऊंगा। यहाँ क्या बोले? क्या सारा देश तेरे सामने नहीं? ये देश किसका था सच में? ये देश किसका था? आप पढ़ के देखो, 13 का 15 पढ़िए, आपको समझ में किसका है। 13 का 15। क्योंकि जितनी भूमि तुझे दिखाई देती है उस सब को मैं तुझे और तेरे वंश को युग युग के लिए दूंगा। किसका है ये देश? किसका है एक्चुअली? ये देश जो है परमेश्वर ने इब्राहिम को दिया था। इब्राहिम को। 24 का 7 भी पढ़िए इसके साथ। 24 का 7 क्या लिखा है? 24 का 7। स्वर्ग का परमेश्वर यहोवा, जिसने मुझे मेरे पिता के घर से और मेरी जन्मभूमि से ले आकर मुझसे शपथ खाकर कहा कि मैं यह देश तेरे वंश को दूंगा, वही अपना दूत तेरे आगे आगे भेजेगा कि तू मेरे पुत्र के लिए वहां से एक स्त्री ले आए। वहां पर एक प्रयोग आप देख लीजिए। परमेश्वर कह रहे, मैं यह देश तेरे वंश को दूंगा। परमेश्वर ने वो देश किसको दिया है? इब्राहिम को। इब्राहिम को दिया था, लेकिन इब्राहिम क्या बोल रहे हैं? 13वें अध्याय के 90 पद में इब्राहिम बोल रहे हैं, क्या सारा देश तेरे सामने नहीं? तेरे सामने है। सो मुझसे अलग हो। यदि तू बाईं ओर जाए तो मैं दाहिनी ओर जाऊंगा और आऊंगा। जो है उसके लिए प्राथमिकता चुनने का अधिकार इब्राहिम ने लूत को दिया। कौन ऐसा देगा? एक शांति प्रिय व्यक्ति ही ऐसा देगा। तू चुन ले, जहां अब तू जाना चाहता है तू जा। यदि तू बाईं ओर जाए तो मैं दाएं ओर जाऊंगा, यदि तू दाएं ओर जाएगा तो मैं बाईं ओर जाऊंगा। तो यहाँ पर इब्राहिम की नम्रता भी हम देख सकते हैं। शांति को बनाए रखने के लिए नम्र बन जाता है, झुकता है। झुक कर बोल रहा है कि तू ले ले, ये देश तू ले ले, जहां तू जाना चाहे तू जा। और जो जगह तू ले लेता उसका बाकी जगह मैं ले लूंगा। उल्टे में बोलना चाहिए, क्या बोलना चाहिए? ये देश है परमेश्वर ने मुझे दिया है, तू इस देश को छोड़ के जा। ऐसा इब्राहिम ने नहीं कहा। इब्राहिम बोले देश जो है वो तू भी ले सकता है, तू ले ले, जहां तुझे जाना है वहां तू जाके वहां पर तू रह, लेकिन हाँ झगड़ा नहीं होना चाहिए। इसलिए थोड़ा अलग होना अच्छी बात है। प्रिय भाइयों और बहनों, हम भी इस बात को सीखे कि हमें भी कुछ लोगों से थोड़ा अलग दूरी रखना पड़ता है। शांति यदि आपको बनाए रखना है, कुछ लोगों से दूरी रखना अच्छी बात है। उससे हमारे कोई विरोध तो नहीं है, हमारे उनके प्रति कोई घृणा भी नहीं है, वरन जो है थोड़ा सा दूरी रखना अच्छी बात है। कि हाँ, इब्राहिम के जीवन के द्वारा हम सीख सकते हैं। इब्राहिम से कोई विरोध नहीं था, क्योंकि आगे चलकर हम 14वें अध्याय में पहुंचेंगे तो समझ में आएगा। इब्राहिम को राजाओं ने आकर पकड़ के ले गए और लूत के संपत्ति को लूट ले गए। तब जो है बचाने के लिए
इब्राहिम ही पहुंचता है उनके मदद के लिए, लूत के मदद के लिए इब्राहिम पहुंचता है। और इब्राहिम जो है लूत के लिए प्रार्थना किया करता था। तो लूत से इब्राहिम को कोई घृणा तो नहीं था, लेकिन थोड़ा सा दूरी रखना अच्छा है, जिससे कि झगड़ा उत्पन्न ना हो। ये हमको भी ध्यान देने की आवश्यकता है। आप जहाँ पर प्रभु की सेवा करते हैं, कार्य करते हैं, हो सकता है किसी किसी व्यक्ति से बड़े अच्छे ताल्लुकात रखेंगे, नजदीकी से रहेंगे, हो सकता है कि कुछ झगड़ा उत्पन्न हो, अशांति का माहौल पैदा हो, तो थोड़ा सा आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। ये इब्राहिम के जीवन से हमें सीखने को मिलता है। ठीक है, तो उसके लिए आवश्यक बुद्धि और ज्ञान के लिए हम प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु इस परिस्थिति में मुझे क्या करना चाहिए। तब प्रभु आपको सद्बुद्धि प्रदान करेंगे, दूसरों के साथ सही व्यवहार करने के लिए प्रभु आपकी मदद करे। देखो यहाँ प्रेफरेंस, एक प्राथमिकता इब्राहिम लूत को दे रहा है। लूत छोटा है और भतीजा है, और इब्राहिम से प्रभु ने वाचा बांधी है, इब्राहिम से प्रभु ने प्रतिज्ञा की है, ये सब बातें हैं। तो लेकिन इब्राहिम जो है अपने जो स्थान को जो है ऊंचा दिखाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। झुकते हुए लूत के साथ बड़े प्रेम के साथ, बड़े भव्यता के साथ, बड़ी शांति के साथ बातें करते हुए हम देखते हैं। इस चाचा से हमें भी सीखना है, अब्राहम चाचा से हम भी सीखे कि भतीजे के साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए। यदि आप कलीसिया का प्राचीन है, आपको सीखना चाहिए कि प्राचीन होने के नाते छोटे विश्वासियों के साथ या जो कम उम्र के विश्वासी हैं उनके साथ किस प्रकार व्यवहार करना है। इस इब्राहिम चाचा से आप भी सीख ले, मैं भी सीख लूं, और मुझे भी जरूरत है कि मैं इस बात को सीख लूं। है ठीक है। तो इब्राहिम के बारे में हम जानते हैं, इब्राहिम जो है परमेश्वर की आवाज को सुनता था और परमेश्वर की महिमा के लिए वो अपना जीवन व्यतीत करता था। देखो अब हमको थोड़ा सा इब्राहिम और लूत दोनों को थोड़ा तुलना करके सीखना है। हालांकि हम इब्राहिम के बारे में सीख रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ लूत के बारे में भी सीखना थोड़ा सा हमारे लिए लाभदायक रहेगा। और अभी देख लीजिए 13 का 14 पढ़ के देख लीजिए, 13 का 14। जब लूत अब्राहम से अलग हो गया, तब उसके पश्चात यहोवा ने अब्राहम से कहा, आंख उठाकर जिस स्थान पर तू है वहां से उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम चारों ओर दृष्टि कर। बस, तो यहाँ इब्राहिम के बारे में हम देखते हैं, इब्राहिम से परमेश्वर जो कहते हैं उसको वो विशेष ध्यान देता था। जबकि आप लूत के बारे में पढ़ के देख लीजिए, लूत के बारे में 13 का 10 में क्या लिखा है। 13 का 10। तब लूत ने आंख उठाकर यरदन नदी के पास वाली सारी तराई को देखा कि वह सब सींची हुई है, जब तक यहोवा ने सदोम और अमोरा को नाश न किया था, तब तक सोअर के मार्ग तक वह तराई यहोवा की वाटिका और मिस्र देश के समान उपजाऊ थी। अच्छा, देखो वहां पर एक शब्द आप देख लीजिए, लूत ने आंख उठाकर, लूत ने आंख उठाई, लेकिन इब्राहिम ने भी आंख उठाई, लेकिन वहां परमेश्वर ने कहा इसलिए आंखें उठाई। आंखें उठाकर दृष्टि कर, परमेश्वर ने इब्राहिम से कहा इसलिए देखा, लेकिन लूत से किसी ने कहा नहीं कि आंखें उठाकर देखो। तो दोनों में अंतर है। एक व्यक्ति अब्राहम जो है परमेश्वर के कहने पर आंखें उठाई, लूत ने अपनी इच्छा के अनुसार आंखें उठाई। तो क्या हो गया, देखो, पर लूत ने क्या देखी, तराई,
तराई को देखा, लिखा है तराई को देखा। फिर क्या किया? 11वें पद में लिखा है चुन लिया। और 11वें पद में एक और शब्द है चला। चुना, चला, अलग हो गया। फिर 12वें पद में लिखा है रहने लगा। देखो, लूत जो है बाहर की बातों को देखा है, जो आंखों के लिए अच्छी है उन बातों को उन्होंने देखा। आंखों की अभिलाषा लूत में हम देखते हैं। लूत ने उन बातों को देखा जो देखने के लिए अच्छा है, उन बातों को देखा। तो यहाँ पर इसलिए उन शब्दों पर आप ध्यान दीजिए। 10वें पद में देखा, 11वें पद में चुना और चला, फिर अलग हो गया है, फिर 12वें पद में है रहने लगा। रहने लगा। कहाँ रहने लगा? वो सदोम अमोरा नगरों में रहने लगा। देखो, वो कहाँ तक चला गया? 13वां पद जरूर पढ़िए। 13वां पद पढ़ के सुनाइए, क्या लिखा है? सदोम के लोग यहोवा के लेखे में बड़े दुष्ट और पापी थे। कहाँ जाके रहने लगे? सदोम के लोग यहोवा के लेखे में दुष्ट और पापी थे, ऐसा नहीं लिखा है। क्या लिखा है? बड़े दुष्ट और बड़े पापी थे। सबसे बेकार लोग, परमेश्वर की दृष्टि में सबसे बेकार लोगों के बीच में जाकर रहने लगे। क्यों? धन पर उन्होंने भरोसा रखा। मुझे धन चाहिए, संपत्ति चाहिए, जमीन जायदाद चाहिए। उन्होंने देखा कि वो जगह सिंची हुई है और वो जगह उपजाऊ है, वो देखा। तो क्योंकि धन की लालच रहती है, धन की लालच है। नीति वचन में हमने पढ़ा था, लालची मनुष्य झगड़ा मचाता है, झगड़ा मचाता है। तो लालची था और इसलिए उसने अपनी आंखें उठाई और क्या देखा? भौतिक बातों को, बाहर की बातों को देखा। जबकि आप इब्राहिम के बारे में देख लीजिए। इब्राहिम के बारे में 12वें पद में क्या लिखा है? अब्राम तो कनान देश में रहा, पर लूत बस, या हाँ, अब्राम तो कनान देश में रहा। वो कहाँ ढीला ढूला नहीं, वहीं रहा। अब्राम तो कनान देश में रहा। लूत जो है तंबू जो है उखाड़ कर एक जगह से दूसरी जगह में लगाते लगाते कहाँ तक पहुंचा? सदोम देश में पहुंचा। सदोम नगरों में जाकर बस गए। दुष्टों के बीच में रहना उनको पसंद आया। जिसको परमेश्वर नहीं चाहता था वो उसको पसंद आया, लूत को पसंद आया। लेकिन इब्राहिम कहाँ है? कनान देश में रहा। अब्राम तो कनान देश में रहा, वो गया नहीं कहीं भी, क्योंकि उनकी दृष्टि परमेश्वर के ऊपर थी। है, परमेश्वर ने जो कुछ कहा वो ध्यानपूर्वक देख सुनता था। उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम की ओर देखो, जगह मैं तेरे लिए दे रहा हूं। मैं भूमि दूंगा, वंश को बहुत करूंगा। ठीक है, ये सब प्रभु ने उनसे बोल दिया। बस प्रभु, ये मेरे लिए बहुत है। मेरा भरोसा तेरे ऊपर है, मेरा भरोसा इन धनों के ऊपर नहीं है। ऐसा प्रभु 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 से अब्राहम कर रहा है। ठीक है, इसके बारे में विचार करने के लिए बहुत सारी बातें हैं, लेकिन एक बात मैं बोलकर समाप्त करना चाहता हूँ। 13 का 18 पढ़िए। 13 का 18। इसके पश्चात अब्राम अपना तंबू उखाड़कर ममरे के बांजों के बीच जो हेब्रोन में थे जाकर रहने लगा, और वहां भी
यहोवा की एक वेदी बनाई। एक सुहावना दृश्य अब्राहम के बारे में क्या है? हेब्रोन में। हेब्रोन का अर्थ क्या है? संगति। हेब्रोन का अर्थ है संगति। संगति में रहने वाला एक अब्राम। किसकी संगति में? दुष्टों की संगति में? नहीं नहीं। किसकी संगति में? इब्राहिम रहता था, परमेश्वर की संगति में रहता था। और इब्राहिम के जीवन के द्वारा बहुत सारे लोग प्रभावित हो गए, बहुत सारे लोगों को आशीष मिली। उनके साथ अब्राम संगति रखता था, अच्छी संगति परमेश्वर के साथ। पहली बात, परमेश्वर के साथ संगति रखता था, फिर आशीषित लोगों के साथ संगति रखता था। एक विश्वासी को विश्वासी के साथ रखना है। उद्धार पाए हुए लोगों को उद्धार लोगों के साथ संगति रखना है। पहली शताब्दी की कलीसिया के बारे में हम पढ़ते हैं, वे प्रेरितों की शिक्षा पाने और संगति रखने और रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में लवलीन रहे। तो वहां पर संगति शब्द है, संगति रखने में लवलीन रहे। किसके साथ? विश्वासियों के साथ। केवल विश्वासियों के साथ संगति रखते थे। विशेष हमें ध्यान देने की बात है, अब विश्वासियों के साथ कभी असमान जुए में नहीं जूतना चाहिए, संगति नहीं रखना चाहिए। आत्मिक संगति विश्वासियों के साथ होना चाहिए। हाँ, इब्राहिम का उदाहरण देख लीजिए, हेब्रोन में संगति में थे, ठीक है। फिर क्या है, वहां भी यहोवा की एक वेदी बनाई, आराधना, परमेश्वर की आराधना करने वाला था इब्राहिम। तो इब्राहिम के बारे में हमने आज विचार किया था, शांति चाहने वाला व्यक्ति, शांति प्रिय व्यक्ति था इब्राहिम। उसके लिए अपने धन को भी दूसरों को देने को तैयार था। दूसरों को प्राथमिकता देने वाला व्यक्ति था। दूसरों के साथ जहां तक हो सके बरसक मेल मिलाप करने वाला व्यक्ति था। और फिर हमने विचार किया था कि परमेश्वर ने जो कुछ कहा वो अब्राम ने किया। आंखें उठाओ, आंखें उठाओ। परमेश्वर की प्रतिक्रियाओं पर ध्यान देने वाला व्यक्ति था। लेकिन लूत को देखो, लूत न प्रार्थना करता था, न आराधना करता, न प्रभु की आवाज को सुनता, मतलब वचन नहीं पढ़ता था, इच्छा के अनुसार धन पर भरोसा रखते हुए चलने वाला व्यक्ति था। इसलिए उनको आखिरी में दुष्टों के बीच में रहना अच्छा लगा। दुष्टों के बीच में उन्होंने अपने परिवार की सुरक्षा पर ध्यान नहीं दिया, पत्नी की सुरक्षा पर ध्यान नहीं दिया, बच्चों की सुरक्षा पर ध्यान नहीं दिया, उनका क्या भविष्य होगा उसके बारे में नहीं सोचा। प्रियो, आपको मालूम है इब्राहिम के वंश बहुत आशीषित हुए। लिखेंगे तब समझ में आएगा किसी प्रकार के आशीष नहीं मिली, बड़े खतरे में पड़ गए, बड़ी हानि हुई, उनकी संपत्ति सब राख हो गई। तो हम बड़े भाई के साथ अपना जीवन व्यतीत करें, बड़े भाई के साथ जीवन व्यतीत करें। बहुत हम प्रार्थना करें, प्रभु के सम्मुख नम्र और दीन बने, प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु मुझे ज्ञान दे, बुद्धि दे, अनुग्रह दे। मैं प्रभु आपके लिए बहुत ही उपयोगी बनना चाहता हूँ, गलतियां मेरे जीवन में हुई है, मुझे माफ कीजिए। ऐसा नम्रता और दीनता के साथ प्रभु की उपस्थिति में जाकर हम भी प्रार्थना करें और प्रभु हमारे जीवन में बहुत आशीष देंगे। हमें प्रभु हम सबों को आशीष दे। परमेश्वर के धन्य नाम की स्तुति और महिमा हमेशा हमेशा होती रहे। आप सबको जय मसीह की। धन्यवाद।